अरे भाई आप मालिक हो यार, मालिक की तरह जिया करो ना, मैनेजर को मैनेजर की तरह रहने दो। माथा पर चढ़ के पेशाब करेगा मैनेजर? चुगला चुगली वाला काम करवाइएगा तो ऐसे ही बेइज्जती होते रहिएगा। ऐसा नहीं ना है कि पवन सिंह जी जैसे उनका उम्र जो है वो और कम होता जा रहा है, एज तो आयु तो बढ़ती ही जाती है ना। और उसमें भी ये जो बोले तो किसी के कहने पे बोले, कान में कोई आदमी था जो भुकभुका दिया, ये भौंकना शुरू कर दिए। उनके चाल ढाल से भी पता चलता है, चेहरे से पता चलता है, आप मेकअप कुछ भी कर लीजिए उससे क्या हो जाता है। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली कोई बात थी ही नहीं। अभी मैंने सौरे में बड़ा सोहर गाओ, तो ये सब कोई मैंने बेतुका बात जो पवन जी से भी बोलवा दिया। और चाहता है वो लोग कि खेसारी पवन लड़ता रहे लोग। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बार फिर जो है जुबानी जंग शुरू हो गई है, और ये जंग खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच हो गई है। यानी मर्दानगी को भी चैलेंज किया जा रहा है। खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को लेकर के कहा है कि हमारे अंदर तो इतनी ताकत है कि हर 9 महीने पे हम सोहर गवा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर उस तरह की क्षमता नहीं है। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए भोजपुरी के ही स्टार माने जाने वाले संतोष रेणु जी, संतोष जी, ये जो विवाद खड़ा हुआ इससे तो इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है, और आपको क्या लगता है कि इस तरह का हंगामा जायज़ है? नहीं देखिए, कभी भी वाद विवाद जो है वो उचित होता है, जायज़ है, लेकिन विवाद ये उचित नहीं है। जहाँ तक जो चीज़ है कि खेसारी जी जैसे प्रारंभ किए, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खेसारी जी ने प्रारंभ किया, तो खेसारी जी तो बिल्कुल सही उन्होंने कहा था। उम्र होता है हर किसी का, हमारा भी 10 साल के बाद उम्र होगा। ऐसा नहीं ना है कि पवन सिंह जी जैसे उनका उम्र जो है वो और कम होता जा रहा है, एज तो आयु तो बढ़ती ही जाती है ना। कि आज 10 साल के आप हैं, कल 11 साल के होंगे, कभी 50 साल के होंगे, 55 साल के होंगे। तो वैसे ही पवन जी जो हैं वो उम्र दराज तो हो ही गए हैं। उनके चाल ढाल से भी पता चलता है, चेहरे से पता चलता है, आप मेकअप कुछ भी कर लीजिए उससे क्या हो जाता है। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली कोई बात थी ही नहीं। लेकिन फिर भी चलिए, वो बुरा मान गए। उसके बाद मंच से वो क्या बोलते हैं कि अभी मैंने सौरे में बड़ा सोहर गाओ, तो ये सब कोई मैंने बेतुका बात। और उसमें भी ये जो बोले तो किसी के कहने पे बोले, कान में कोई आदमी था जो भुकभुका दिया, ये भौंकना शुरू कर दिए। तो ये गलत चीज़ हमको ये बहुत ही ज़्यादा गलत लगा। उसके बाद जो आपका जो कहना है कि शायद खेसारी जी ने कहा कि मैंने हम 9वें महीना पर, हर 9 महीना पर सोहर गवा सकते हैं, यही बात ना आपका प्रश्न है कि मैंने हर 9 महीना पर हम मैंने गवा सकते हैं सोहर, और शायद कि तू मरियो जइबा तो तहरा घरे सोहर ना होई, यह बात ना। तो जैसे अब ये जो बात है, ये जो शब्द है, हमें जैसे हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है कि खेसारी लाल यादव का शब्द होगा ये। चूँकि खेसारी लाल यादव के अगल बगल में भी कुछ लोग थे जो हमेशा खेसारी जी को विवाद में ही डाल देते हैं। तो वो लोग भले ही कान में कुछ बोला होगा तो खेसारी जी के ज़ुबान से ये निकला, भले ही ज़ुबान खेसारी जी का था, लेकिन शब्द खेसारी जी का नहीं हो सकता ये। क्योंकि खेसारी जी डाउन टू अर्थ इंसान है और हर सामने वाले को सम्मान करते हैं। खेसारी जी को जहाँ तक मैं जान रहा हूँ पर्सनल लेवल पे, ये खेसारी जी का शब्द नहीं हो सकता। भले ही उनके ज़ुबान में, उनकी आवाज़ में ये शब्द निकला, बट ये खेसारी जी के शब्द नहीं है। और इस शब्द का मैं भी निंदा करता हूँ। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर समाज में, हर जाति में, हर धर्म में बहुत सारे लोग हैं। हमारे घर में भी हैं, आपके भी घर में हैं, सामने वाले जो देख रहे हैं ऑडियंस, इनके भी घर में जैसे मिल जाते हैं कि बहुत कोशिश करते हैं लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि उनके ऊपर कटाक्ष को कर सकते। तो खेसारी जी का ये शब्द नहीं है। लेकिन संतोष जी, विवाद वहीं से शुरू हुआ ना। कहा कि अंकल दिखते हैं, पवन सिंह जो है वो चचा हो गए हैं, यानी उम्र उनकी बहुत ज़्यादा हो गई। तो हंगामा तो फिर यहीं से आगे बढ़ गया ना। खेसारी जी का कहने का मतलब ये नहीं था कि हाँ आप इसको जैसे नेगेटिव तरीके से ले लीजिए। खेसारी जी ने ये बात कहा, जैसे खेसारी जी सलाह दे रहे थे, एडवाइस दे रहे थे कि भाई आप भी भोजपुरी हीरो हैं, आप भी जिम सिम कीजिए, अपने बॉडी को थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, अपना फिगर मेंटेन कीजिए। आप जैसे होता है ना जिम सिम करने के बाद, चूँकि खेसारी जी बहुत मेहनती हैं।
खेसारी जी बहुत मेहनत करते हैं, तो खेसारी जी को लगा कि बड़ा भाई हैं पवन सिंह, तो हम शायद सलाह देंगे तो मानेंगे वो। उनको क्या पता था कि ये विवाद का रूप ले लेगा। अब यह तो हुआ कि माने कर भला तो हो भला वाला सिस्टम यहाँ नहीं हुआ, भला करता बुरा हो गया, सिस्टम यहाँ ये हो गया। तो अब खेसारी जी को थोड़े ये चीज़ पता था, लेकिन ये चीज़ पवन सिंह भी ऐसा नहीं सोचे होंगे कि ऐसा हमको बोलना पड़ जाएगा। ये बुलवाया है पवन सिंह जी को भी मंच पर, कुछ लोग हैं जो पवन जी से भी बुलवा दिया, और चाहता है वो लोग कि खेसारी पवन लड़ता रहे। लोग यही चाहता है वो लोग कि माने भोजपुरी इंडस्ट्री को ये लोग स्थिर नहीं रहने देना चाहता है लोग। खेसारी पवन दोनों अच्छे हैं, और खेसारी जी की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट बहुत ही मेहनती इंसान, बहुत ही मेहनती इंसान। पवन सिंह फेसबुक लाइव आते हैं और उन्होंने कहा कि इशारों ही इशारों में, नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि तू बच्चा हो, अभी तुमको भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वहाँ से भी ये मामला बढ़ा। जैसे जहाँ तक फेसबुक लाइव की जो बात है, तो शायद फेसबुक लाइव पे चढ़ा दिया गया था वो वीडियो, वो फेसबुक लाइव पे जैसे नहीं था। अच्छा। वो वीडियो फेसबुक पे चढ़ा दिया गया था, लेकिन फिर उसको फिर डिलीट भी कर दिया गया है। ये जो वीडियो जो उन्होंने कहा है, ये मंच पर कहा है उन्होंने, एक स्टेज शो के दौरान उन्होंने ये बातें कही। शायद सुनील सिंह जी का, बिस्कोमान वाले जो सुनील सिंह जी हैं, उनके यहाँ कार्यक्रम था उनके बेटा के शादी में, तो वहाँ मंच पे उन्होंने ये बातें कही थी। तो उसके बाद और खेसारी जी भी जो बात बोले, तो बक्सर में अखिलेश कश्यप जी के घर का गृह प्रवेश था, तो वहाँ पे उन्होंने ये बातें कही। तो कभी भी इंडिपेंडेंट होकर के दोनों स्टार, दोनों लोग इंडिपेंडेंट होकर के ये वक्तव्य नहीं दिया उन्होंने। वहाँ पे भीड़ है, वहाँ पे लोग कुछ कान में कह रहा है, कुछ कह रहा है, तो पवन जी भी बहक गए और खेसारी जी भी बहक गए। अक्षरा सिंह बीच में कहाँ से आ गई? देखिए, अक्षरा की जहाँ तक बात है, अक्षरा सिंह बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनके कला से मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ। और अक्षरा सिंह एक वैसी अदाकारा, एक बिहार की वैसी शेरनी, जिसको हर लोगों ने अपना शिकार बनाने का प्रयास किया। किसने शिकार नहीं किया उस शेरनी का? लेकिन उसके बावजूद अक्षरा सिंह का मैं दाद देता हूँ कि लगातार इतना संघर्ष करते हुए भर में अपना कभी भी एक जो मुकाम जो उन्होंने जो बनाया था उसको कभी धूमिल नहीं होने दिया। और इसके लिए मैं अक्षरा जी, चूँकि सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, मैं रिस्पेक्ट मैं करता हूँ अक्षरा जी का। ये विवाद इस तरह का कब खत्म होगा? हंगामा लगातार जारी है अश्लीलता को लेकर के, एक दूसरे पर टिप्पणी को लेकर के। विवाद सर, इसमें वही तो हम कह रहे हैं कि जैसे एक जो है वो अगर सामने वाले पे कमेंट करना बंद कर दें, या सामने वाला इन पे कमेंट करना बंद कर दें, मैटर यहीं तक नहीं से ख़त्म है। सबसे बड़ी चीज़ है सर कि इन दोनों को यही नहीं पता है कि हमारे टीम के लोगों को कितना पावर दिया जाना चाहिए। आज तक आपने कभी आमिर खान के मैनेजर को देखा है? नाम भी जानते हैं आप? शाहरुख खान के मैनेजर का नाम जानते हैं आप? अक्षय कुमार, अजय देवगन, किन्हीं का, सलमान खान, किन्हीं के मैनेजर का नाम जानते हैं आप? हाँ, बॉडीगार्ड का नाम जानते होंगे, चूँकि शेरा सलमान खान जी का बहुत फेमस है, तो बॉडीगार्ड का नाम जानते होंगे। मैनेजर का नाम किसी सेलिब्रिटी का आप नहीं जानते होंगे, बॉलीवुड में भी नहीं जानते होंगे, लेकिन भोजपुरी में आर्टिस्ट से ज़्यादा मैनेजर फेमस होता है यहाँ पे। वो आग लगाने का काम करता है। इसकी जिसकी जो ड्यूटी है, हमारा मैनेजर, उसका क्या ड्यूटी है? हमारे प्रोग्राम को मैनेज करे वो। उसका काम यही है कि वो आकर के भड़बड़ाएगा। वो तो आप इजाज़त देंगे तो भड़बड़ाएगा ही। वही चीज़ें हैं ना, ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना, ये लोग अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं कि भोजपुरी जो आज जो है भोजपुरी, वो भोजपुरी कहीं ना कहीं इन दोनों की वजह से है। आज की अगर भोजपुरी की मैं बात करूं तो कल तक मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, निरहुआ जी चला रहे थे इस गाड़ी को, उसके पहले भरत शर्मा जी, विष्णु ओझा जी, तमाम लोग चला रहे थे। लेकिन आज जो भोजपुरी है, आज भोजपुरी पवन सिंह खेसारी जी चला रहे हैं उस गाड़ी को। भोजपुरी की जो गाड़ी है उसको वो लोग चला रहे हैं। अब इन दोनों को खुद ही नहीं पता है कि हमारा जो पैसेंजर है, हमारा जो, जैसे मान लीजिए कि जो भी ड्राइवर है या गार्ड है, वो कैसे काम करेगा। अरे भाई, आप मालिक हो यार, मालिक की तरह जिया करो ना। मैनेजर को मैनेजर की तरह रहने दो। माथा पर चढ़ के पेशाब करेगा मैनेजर, हटाओ उस मैनेजर को। चाहे पवन जी हो या खेसारी जी हो, ये दोनों ही कमी है।
ये दोनों लोगों की कमी है। दोनों लोग बस कान के बहुत पात्र हैं। अगर कोई इसे बोल दिया, पवन जी को बोल दिया कि देखना खेसारी इससे कहला सा, ला उतने में से पारा गर्म हो गया। खेसारी जी को कोई बोल दिया कि देखो ना प्रमोद प्रेमी ऐसा कहला सा, तो फनिया ऐसा कहला सा, छोटू छलिया ऐसा कहला सा, ये आदमी उतने में गरम। अरे अपने अपने मैनेजर को काम करने दीजिए, उसको बोलिए वो काम करे। चुगला चुगली वाला काम करवाइएगा तो ऐसे ही बेइज्जती होते रहिएगा। तो जैसे हमारे साथ संतोष कुंडू जिन्होंने कहा है कि ये जो विवाद का असल जड़ है वो इनके जो मैनेजर हैं वो कानाफूसी करते हैं और उनको कोई बात बता देते हैं और ये लोग स्टेज पर जाकर के पब्लिकली इन सारी बातों का खुलासा करते हैं, जिसकी वजह से विवाद बढ़ता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि भोजपुरी समाज जो है, जो भोजपुरी जानने वाले लोग हैं, उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं। इससे पहले भी जो कलाकार थे उनसे भी उम्मीदें थी और जो आने वाले कलाकार हैं उनसे भी उम्मीद है। जो सभ्यता है वो बाकी रहनी चाहिए।